बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9 के फेडरल बोर्ड के बच्चों में आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो मे भी आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक हो। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इसकी इनिशियल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से, छोटी मोटी जो इनिशियल एग्जाम्पल्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे, और एक वीडियो एग्जाम्पल्स के लिए होगी और नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज के लिए, और इसी तरह करते करते हम रिव्यू एक्सरसाइज तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है, बस आपने अपने माइंड में इसको बर्डनाइज नहीं करना, ठीक है। हमारे पास इसमें 3 सिस्टम्स हैं बेसिकली, और वो 3 सिस्टम्स में से जो पहला सिस्टम है उसे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम, जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें होता बेसिकली क्या है, इसमें हम डिग्रीज को मिनट्स में या सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर सेकंड्स और मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। बस यही है कुछ। जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है वो आप बगैर कलम उठाए, बगैर पेन उठाए, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इज द केस विद द एग्जांपल्स, ठीक है। इतनी आसान है ये, लेकिन हम इसकी प्रोसीजरिंग करेंगे क्योंकि मे बी अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है एग्जाम में, सो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू डू दैट। इसमें हम डिग्री की नोटेशन को देखें, डी से रिप्रेजेंटेशन है और छोटा सा मार्क है सर्कल का। मिनट्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, जस्ट 1 प्राइम, एंड सेकंड्स के लिए डबल प्राइम यूज करेंगे। हमारे पास होता यह है कि 1 डिग्री जो है वो हमेशा 60 मिनट्स के इक्वल होती है, और 1 मिनट जो है वो हमेशा 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री आ गया तो वो कितने सेकंड्स के इक्वल होगा? जाहिर है 6 और 6 को, यानी 60 और 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36 एंड ऑल्सो पुट दीज 2 zeros विद इट, तो 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक्स, कि डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिनट को हमने कन्वर्ट करना हो सेकेंड्स में तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को अगर हमने कन्वर्ट करना हो डायरेक्टली सेकंड्स में, यानी मिनट्स को छोड़ के, तो फिर हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये माइंड में कुछ जंबल अप हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसको करते जाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब हमारे पास क्या है, इसका है आगे से प्रोसीजर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमने डिग्री से मिनट्स में जाना है, ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है, डिग्री से मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। अगर तो मिनट्स से सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर अगेन मिनट इज अ ह्यूज अमाउंट एंड देन सेकंड इज अ स्मॉलर वन, तो फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने डिग्री से डायरेक्टली सेकंड्स में जाना है, इसको बाय बाय कह दें मिनट्स को, और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, जब भी आप बड़े से छोटे में ट्रांसफ़र करें, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में ट्रांसफ़र करें किसी चीज़ को, तो आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। गेट द पॉइंट। अब क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आ जाए, किसी और टाइप हो कि सेकेंड्स से मिनट में चले जाएं, तो सेकंड से मिनट की कन्वर्जन होगी तब जब आप सेकंड में जो अमाउंट, जो नंबर आपको गिवन होगा, उसे आप डिवाइड कर लें 60 के साथ। फिर मिनट से अगर आपने जाना है डिग्री में, तो फिर क्या करेंगे, फिर भी आप डिवाइड करेंगे 60 के साथ। लेकिन अगर आपने सेकंड से डायरेक्टली डिग्री में जाना है तो आप डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, ठीक है। अब आप क्या डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, इसको जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। लेकिन एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, कन्वर्ट मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू सेकंड्स। आपके पास एंगल्स गिवन है, 30 मिनट्स में गिवन है, देन 60 डिग्रीज में गिवन है, और तीसरे वाला डिग्री, मिनट्स और सेकंड तीनों में गिवन है। आपने क्या करना है, आपका टारगेट ये है कि आपने आंसर लेकर आना है सेकंड्स में, ठीक है। तो अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप लिखें तो कैसे होगा, 30 मिनट्स इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। और अब चूंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 60 कर लिया है ना, तो सिंबल मिनट्स का नहीं सेकंड्स का आएगा, ठीक है। एंड 6 3s आर 18, सो वी हैव 18 हियर एंड डबल zeros हियर, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। पार्ट 2 कर लेते हैं, जो कि है 60 डिग्री, और डिग्री को हमने किस में चेंज करना है, सेकंड्स में। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3600, फिर सेकंड्स का साइन आ जाएगा,
ठीक है, एंड हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 60 multiply by 3600 and you will get 216,000. 216,000 and the mark of the seconds. In the third part we have 45 degree, 45 minutes and 45 seconds. अच्छा, अब हम सेकेंड्स को तो कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, हम लोग इन दोनों को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 60, सॉरी इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3600. क्यों 3600? क्योंकि हम डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे मार्क आ जाएगा, फिर प्लस 45 क्या है मिनट्स, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ में ये वाला 45 एज इट इज. अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस 45 multiply 60 plus 45 and our answer is 164745. This is with the symbol of seconds. Example number 2 है convert measure of angles into minutes. इन तीनों को हमने minutes में change करना है. (36 multiplied by 60) 2160. The second part is 45 seconds. अब हमने 45 seconds, देखिए seconds से minutes में जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, so we'll divide it by 60. 45 divide by 60 and the symbol is this one. 45 divided by 60 and this is 3 by 4 which can be written as 0.75 minutes. And we have part number 3. Part number 3 is 36 degree, 45 minutes, 30 seconds. 36 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, क्योंकि डिग्री बड़ा यूनिट है और हमारे पास मिनट्स जो है वो स्मॉल यूनिट है. 45 मिनट्स को हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि हमने एक्चुअली में सारी टर्म को मिनट्स में लेकर आना है, और जो सेकंड्स है इसे हम डिवाइड कर देंगे. सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला सिंबल, ठीक है. 36 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 45 प्लस 30 divided by 60. So our answer is 2205.5. Example number 3 is write the following into degrees, minutes and seconds. The first one is 60.5 degrees. Okay. So 60.5 degrees. हमने करना क्या है, जो हमारे पास पार्ट डेसिमल पॉइंट से पहले है उसे हम डिग्री कंसिडर करेंगे और जो डेसिमल पॉइंट के बाद है उसे हम कन्वर्ट करेंगे फर्दर, ठीक है. अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखें 60 तो डिग्री हो गया. अब 0.5 डिग्री को हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स. 60 डिग्री 0.5 जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा 30. तो ये क्या हो जाएगा 30 मिनट्स. यहाँ पे तो आप प्लस का साइन यूज करते हैं, लेकिन जो एंडिंग आंसर होता है उसमें प्लस का साइन नहीं यूज करते, ठीक है. ये हो गया इसका आंसर. अब पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में हमारे पास 45.125 डिग्री है. 45 डिग्रीज को अलग कर लें, 0.125 जो हमारे पास रह गया उसको मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ ताकि वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए. देन वी हैव 45 डिग्री. अब देखते हैं 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 7.5 मिनट्स. अब हमने फर्दर क्या करना है, हमने 7 को मिनट कंसिडर करना है और जो 0.5 है उसे हमने अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स. तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 30. ये हो गया फाइनल आंसर. थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट हमारे पास है 3600 सेकेंड्स. तो आपको ऑलरेडी पता है कि 3600 सेकेंड्स 1 डिग्री के इक्वल होते हैं. अगर प्रोसीजर रिक्वायर्ड है तो प्रोसीजरिंग में हम क्या लिखेंगे 3600. हमने इसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 60 के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 6 6 36 तो 60 आ जाएगा. इस 60 को फर्दर डिवाइड करेंगे 60 के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 216,000 सेकेंड्स। सबसे पहले क्या करेंगे, 216,000 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। वजह क्या है, क्योंकि हमने पहले इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 216,123 zeros divided by 60, you'll get 3600। अब ये जो 3600 आया, इसे हम दोबारा 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डिग्रीज में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और मिनट्स के लिए 0 मिनट्स और सेकंड्स के लिए भी 0 सेकंड्स। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 20.555 मिनट्स। तो 20 को हम डिग्री कंसिडर करेंगे और 0.555 को भी डिग्री कंसिडर करेंगे, लेकिन इसे ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0.555 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ कैलकुलेटर पे एंड यूल गेट 33.3। दिस इज 33.3 मिनट्स। अब हमने क्या करना है, हमने 33 को तो मिनट कंसिडर करना है एंड ये वाला जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ, तो सारा कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में। विल गेट 20 डिग्री 33 मिनट्स एंड 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 18 सेकेंड्स। वैसे हम इसको इस तरह नहीं लिखते, बाय द वे फाइनल आंसर कैसे होता है, 45 डिग्री 7 मिनट्स 30 सेकेंड। राइट इन डिग्रीज करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपने डिग्रीज में इनको लिखना है, लेकिन करेक्ट टू कितने डेसिमल प्लेसेस आपने लिखना है, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको करते हैं, पार्ट 1 को पहले करते हैं। देखिए हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है 30 मिनट्स। तो मिनट्स को अगर हमने डिग्री में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 60 करते हैं ना। इसके बाद हमारे पास क्या है 30 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स को भी हमने डिग्री में चेंज करना है, तो हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 3600 करना है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30 divided by 3600. So the answer is 60.508. 51 भी लिख सकते हैं डिग्रीज, ठीक हो गया। और यू कैन ऑल्सो राइट 60.5083। अच्छा, क्यों, क्योंकि मुझे याद आ गया है कि यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 4 नंबर्स होने चाहिए। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है मैंने फर्स्ट बहुत डायरेक्ट कर लिया है, शायद आपको समझ ना आई हो। अगर आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसे हमने कैसे करना है, 75 डिग्री को एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। 25 मिनट्स है ना, तो 25 डिवाइडेड बाय 60 क्या हो जाएगा, डिग्री। फिर हमारे पास यहाँ पे भी डिग्री लिखना चाहिए था। यहाँ पर हमारे पास क्या है 35 सेकेंड्स। तो 35 सेकेंड्स को पहले मिनट्स में चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा, मिनट में। यहाँ पे 75 डिग्री प्लस 25 डिवाइड बाय 60 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.4167 डिग्रीज। अब 35 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, आंसर आता है 0.583। लेकिन 0.583 को हम दोबारा से 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें आंसर डिग्रीज में चाहिए, मिनट्स में तो नहीं चाहिए ना। तो हम कर लेते हैं 35 डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0097, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबको ऐड कर देना है, तो आंसर आएगा 75 प्लस 0.4167, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.4264, ठीक है। साथ में आंसर, साथ में ये वाला साइन आएगा डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिग्रीज में से कन्वर्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, अभी इससे आगे हमें थोड़ी सी और एक दो चीज़ें न्यू जो है वो सीखनी है और उनको अपने माइंड में हमेशा के लिए रखना है। सबसे पहले ये
कि जब भी हम किसी भी सर्कल के ऊपर आर्क लगा रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर आर्क लगी है, ठीक। आर्क कैसे बनती है? सेंटर ऑफ सर्कल से उसके 2 रेडियसेस होते हैं ना, और यहाँ पर आर्क लग जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है? 1 रेडियन कहलाता है। इस आर्क के बिल्कुल सामने जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है? रेडियन, 1 रेडियन कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पाई रेडियंस, अगर हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं तो वो 360 के इक्वल होते हैं, ठीक है, और अगर हमारे पास पाई रेडियंस हो जाए तो वो 180 के इक्वल होंगे। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 से जब हम पाई को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके इक्वल होता है। अब 1 रेडियन या 180 बाई पाई की जब भी ज़रूरत आएगी तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। ये वैल्यू क्या है? 57 डिग्रीज 17 मिनट्स और 45 सेकेंड्स, ठीक है। देखते हैं ये क्या वैल्यू बनती है। 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास बनती है 57.2958, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 बाई पाई के, और 180 बाई पाई की जगह पे हमने क्या लिखना होगा? 57.2958, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है? 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है? पाई बाई 180 के। पाई बाई 180 किसके इक्वल होता है? 0.0175। अगर हम लोग कोई भी चीज़ रेडियन में कन्वर्ट करनी होगी तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई बाय 180 की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 0.0175। अगर हमें कोई भी नंबर अगर हम लोगों को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो हम 180 बाय पाई से उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और हम क्या करेंगे? उसकी जगह क्या लिखेंगे? 57.2958। अगर आपको ये वैल्यू इस तरह से याद नहीं होती तो एक दफ़ा हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेटर आया इसकी क्या वैल्यू देता है, ठीक है। 1 मिनट। 180 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई। जी, कैलकुलेटर आपको दे रहा है 57.2957। तो अगर आप नहीं भी याद कर रहे तो भी कोई बात नहीं, वही वाली वैल्यू आती है, ठीक है। बस ये याद रखना है कन्वर्जन्स कैसे होंगी। So let's do the examples related to it. Example number 5 हमारे पास है convert angles in sexagesimal system. Sexagesimal system का या English system का मतलब ये है कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में आपने कन्वर्ट करना है। मगर कैसे? यहाँ पे तो डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स का तो नामो निशान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो सारे पार्ट्स रेडियंस में गिवन है। पहले पार्ट को अगर हम देखें तो हमने इसको रेडियंस को सबसे पहले क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं और यूज़ करते हैं कैलकुलेटर इस सिलसिले में। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 180 डिवाइडेड बाय पाई। आंसर हमारे पास आया 121.7535। 121.7535। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये डिग्रीज में था तो ये सारी वैल्यू डिग्री में ट्रांसफ़र हो गई। अब आपने करना क्या है? 121 को डिग्री कंसिडर करें, और इसका ये जो डेसिमल वाला सारा पार्ट है इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट्स में। 0.7535 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर क्या आएगा? 45.21। 45.21 मिनट्स। अब हमने क्या करना है? हमने 45 को तो मिनट्स कंसिडर करना है, लेकिन 0.21 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सेकेंड्स में। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। 0.21 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड यू विल गेट द आंसर 12.6। 12.6 का मतलब है 13। हम 12.6 क्योंकि पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है 5 से, तो हम उसे पिछले नंबर को क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं इसी क्वेश्चन का। अच्छा, इसे हम इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे, जहाँ पर हमारे पास 121.7535 आया ना, 121.7535 डिग्री, इसको हम लिखते तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता। 121 डिग्री 45 मिनट्स 12.6 सेकेंड्स। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो जो पिछला नंबर होता है उसे हम एक नंबर आगे कर देते हैं, मतलब 2 को 3 कर देते हैं, 5 को 6 कर देते हैं, और इसी तरह चलता जाता है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? 0.5 रेडियंस। इसको हम क्या करेंगे?
0.5 को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई के साथ, तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्रीज में आ जाएगी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय answer is 28.64 and 79। अच्छा, क्यों इसको मैंने 79 क्यों लिखा, क्योंकि ये नंबर जो है वो बड़ा है 5 से, तो इस नंबर को हम 1 नंबर आगे ले जाएंगे, 8 को क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास डिग्रीज में आ गया। अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो हम आंसर लिखेंगे, डिग्री का बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन में फिर आपको दोबारा से समझाऊंगी। 28 डिग्री 38 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स। अब आप कहेंगे हमने इधर 52 को 53 में चेंज क्यों नहीं किया। द रीज़न इज डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं और इसको 52 ही रहने देते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है पाई बाय 3 रेडियंस। पाई बाय 3 रेडियंस को हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। डिग्रीज का साइन ये सारा ऑटोमेटिकली डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसे लिख लेते हैं 180 बाय 3 डिग्री, और हमें पता है ये इक्वल्स टू क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये हो गया सॉर्ट आउट। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3 पाई बाय 4 and radians here. So 3 pi by 4 is going to be multiplied with 180 by pi. Pi and pi will be cut. And we have 3 by 4 multiplied by 180. 3 by 4 multiplied by 180. The answer to this question is 135 degrees. So that's how we have done the example number 5. Now move towards example number 6. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 से पहले की जाने वाली लास्ट एग्जाम्पल है, और इसमें वो हमें कह रहा है कि आपने सारी डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर द फर्स्ट वन ऑल वी नीड टू डू इज राइट 45 मल्टीप्लाइड विद पाई बाय 180 एंड द आंसर विल शिफ्ट इनटू रेडियंस। ओके, so this is 45 going to be multiplied with pi and divide by 180. So we have answer is 0.7854. And also write radians with it. Now we have part number 2, that is 150 degree. अब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और साथ में रेडियंस भी लिखेंगे। So here we have 0 0 से कट जाएगा, 3 5 are 15 and we have 3 6 are 18. So we have 5 pi by 6 radians, or you can also say that 5 multiplied by 180 divided by 6. The answer to this is, just wait. Sorry. This is 5 multiplied by 3.1416 because this is pi and divide by 6. So this is 2.618 रेडियंस। अब आप कहेंगे कि मैंने 3.1416 क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो पाई होता है ये बेसिकली इसके इक्वल होता है, 3.1416 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 300 डिग्रीज। अब हम इसको डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, 5.2359 या फिर 5.236 रेडियन। ओके, अब हमारे पास है लास्ट पार्ट जिसमें है 30 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सबसे पहले इस पूरे को हम चेंज करेंगे रेडियंस में। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले इस पूरे को हम चेंज करेंगे डिग्रीज में, देन हम उसे ट्रांसफर करेंगे रेडियंस में। 30 + 30 / 60
क्योंकि इससे हम डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। देन 30/3 3600, क्योंकि इससे जब हम ट्रांसफर करेंगे इसमें तो वो डिवाइड करना पड़ेगा 3600 में, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जा रहे हैं। अब इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ओके, 30 प्लस 30/60 plus 30 over 3600, and then we have 30.5083, and we'll also put the sign of degree with it, and then we'll consider we have to change it into radians, so we'll write 30.5083 multiplied by pi by 180. Okay, pi by 180, also write radians. Okay, now I will write answer multiply pi divided by 180. So 0.5325 radians is our answer. Students, इसी के साथ हमारी सारी एग्जाम्पल्स फॉर 6.1 हुई ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।